हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। जय श्री महाकाल। दोस्तों, कल हमने एक एनालिसिस किया था आज की मार्केट के लिए कि हम कल कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें मैंने अपनी एनालिसिस में आपको बताया था कि मार्केट में एक चैनल बन रहा है 30 मिनट के चार्ट पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिएगा। मार्केट ने उसी चैनल को जैसे ही ब्रेक किया दोस्तों, पहली ही कैंडल में मार्केट ने उस चैनल को ब्रेक कर दिया गैप अप ओपनिंग करके, और फिर बहुत अच्छा टारगेट भी दिया। फिर उस चैनल को रिटेस्ट करने भी आई और फिर से अच्छा टारगेट दिया। तो आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो और चैनल बना के देख सकते हो 30 मिनट के चार्ट पे। अब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम इतना है नहीं। तो दोस्तों, अब हमें कल के लिए कैसे एनालिसिस करना चाहिए, मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने शेयर करता हूँ। तो देखिए, मैंने जो एनालिसिस की है वो इस तरह से की है कि पहले मैंने डे वाली कैंडल पे देखा कि कहाँ पे मार्केट में आगे आने वाला गतिरोध बन रहा है, कौन सा रेसिस्टेंट हमारा बन रहा है। तो दोस्तों, ये वाला जो रेसिस्टेंट है ये कल मार्केट में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ से रेसिस्टेंट खाया है। कल भी फिर से हो सकता है यहाँ से रेसिस्टेंट खा जाए मार्केट, और अगर कल यहाँ से ऊपर निकलेगी तो फिर अच्छा टारगेट दे सकती है। तो लगभग लगभग अगर कल इस रेसिस्टेंट को मार्केट तोड़ती है, देखिए दोस्तों, कल अगर हमें को ट्रेड करना है ना, तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। मैंने वनडे की कैंडल इसलिए बताया था कि आपको ये वाली लाइन दिख सके। ये वाली वनडे वाली लाइन है जो कि ट्रेड लाइन बन रही है। तो दोस्तों, कल हम ट्रेड ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो हाई मार्केट अगर ब्रेक करती है, इस हाई को ब्रेक करती है 18,088 को, तो मार्केट का जो टारगेट, पहला टारगेट होगा ये ट्रेड लाइन तक का हो सकता है। और ट्रेड लाइन तक का टारगेट कितना हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लगभग लगभग 18,126, 27, 30 तक का टारगेट रख सकते हो आप लगभग। और अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकलती है, तो आप 100 पॉइंट और ऊपर इसके लेके चल सकते हो, अगर फ्लैट होकर मार्केट ऊपर चलती है तो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में तो भी आप सेम यही रख सकते हो। अगर इसके ऊपर निकली तो यहाँ तक का टारगेट, और यहाँ से अगर ऊपर गई मार्केट तो फिर अच्छा टारगेट दे सकती है। तीसरी तीसरी चीज, अगर हम पी की सोचे, पुट की सोचे कि हमें कहाँ पे पी लेना चाहिए, तो पी जब तक नहीं लेना दोस्तों जब तक कि इस वाले स्विंग को मार्केट ब्रेक नहीं कर दे। और ये स्विंग आ रहा है लगभग लगभग 17,963, 963 मतलब 960 को जब तक मार्केट नीचे की साइड ब्रेक नहीं करते तब तक हम पी की पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। इसलिए ये वाला स्विंग तो ब्रेक करने ही दे कम से कम पी लेते समय। और सी अगर आप ले रहे हो तो ये वाला हाई इसका ब्रेक करने दे, तो यहाँ तक का टारगेट रखिए। यहाँ से अगर ऊपर जाती है मार्केट तो और आगे का टारगेट रख सकते हैं आप। ये ट्रेड लाइन अपने सिस्टम में भी लगा लीजिएगा ताकि ये आपको ट्रेड करने में सहायता करें। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी ट्रेड ले आप कभी भी बायस होके ट्रेड नहीं ले। जैसे मान लिया जाए आज मार्केट इतने ऊपर गई तो हम कल ये सोचे कि आज भी इतना ही ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दे दी तो हो सकता है कल कंसोलिडेट भी मार्केट कर सकती है। इसलिए ध्यान से ट्रेड करें, बायस होकर ट्रेड नहीं करें कि कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड ले रहे हो। कोई सा लेवल मार्केट को ऊपर की साइड या नीचे की साइड तोड़ने दे, उसके बाद ही ट्रेड ले। और एक चीज और दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लिया जाए आज मार्केट ने इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग दी हमारे चैनल के ऊपर ही, मतलब कि चैनल यहाँ पे चैनल लगभग लगभग आ रहा था यहाँ पे, और मार्केट ने इसके नीचे ओपनिंग दी और फिर मार्केट उस चैनल के ऊपर निकल गई। लेकिन मार्केट इतना ऊपर ओपन हुई थी कि हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे हम ट्रेड ले लें। तो कोई बात नहीं, अगर ट्रेड छूट रही है तो छूट जाने दो। ट्रेड छूटने से हमारा कोई लॉस नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अगर हम गलत ट्रेड में बैठ जाएंगे तो हमारा लॉस जरूर होगा। उसके बाद मार्केट ने आपको उसी चैनल की जो लाइन आ रही थी वो इस जगह पे आई थी, और यहाँ पे आके आपको फिर से एक ट्रेड मिल गई थी अगर आप थोड़ा पेशेंस से ट्रेड करते तो। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, मार्केट को खुलते से ही उसमें घुसने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए मार्केट ओपन हो गई, इतनी ऊपर ओपन हुई, तो हमारे दिमाग में सी की तो आएगी नहीं, हम पी के बारे में सोचेंगे कि क्यों ना अब मार्केट इतना ऊपर खुली है तो अब नीचे ही जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, पी की पोजीशन बना लेते हैं और इस जगह पे हम पी की पोजीशन बना लेते हैं। मार्केट हमारे अगेंस्ट चलने लगती है, हम मार्केट से बिल्कुल निकलने की नहीं सोचते कि अब मान लिया जाए हमने यहाँ पे पी की पोजीशन लिया, आपने टारगेट रख लिया कि मार्केट आज का आज ही गैप फिल कर देगी, और यहाँ तक के टारगेट के लिए आपने ट्रेड ले ली, तो अब आपका कुछ ना कुछ एसएल भी तो रहना चाहिए। आपने केवल टारगेट देख लिया और ट्रेड देख ली कि हाँ पी की पोजीशन लेना है अपने को, क्योंकि इतना ऊपर खुली है मार्केट तो अब ऊपर तो जा ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट कितना ऊपर भी जा सकती है और कितना नीचे भी आ सकती है। इसलिए जब भी ट्रेड ले तो ये सोच के नहीं ले कि मार्केट अब इतना बढ़ गई है तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, या इतना नीचे आ गई है तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। और जब भी ट्रेड ले तो उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए अपना,
मैंने एक वीडियो और भी बनाया है दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। उसमें मैंने बताया कि ट्रेड अब जब भी आप लेते हो तो आपकी क्या सोच रहनी चाहिए। आपके पास तीन तीन चीज़ें जब भी ट्रेड लो तो सोच लेना चाहिए कि एक तो हमारा एसएल फिक्स हो जाना चाहिए मार्केट में, एक रीजन फिक्स होना चाहिए और एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि अगर हम मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो हम इतना टारगेट रखेंगे और इतना एसएल रखेंगे। और तीसरी चीज कि हम ट्रेड ले क्यों रहे हैं, मतलब ये तो सबसे पहली चीज है कि हम ट्रेड ले क्यों रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ पे पी ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, मार्केट बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है और आप पी की पोजीशन लिए जा रहे हो लिए जा रहे हो और मार्केट आपको लॉस देती जा रही है। पी की पोजीशन बनने लायक कुछ ना कुछ उसका साइन तो देना दो मार्केट को। मार्केट खुद बोल देगी कि आप पी लीजिए मैं नीचे जाना चाहती हूँ, लेकिन आप उसके पहले ही मार्केट जब तक नहीं बोले तब तक आप ट्रेड क्यों ले रहे हो। कोई सी भी ट्रेड ले रहे हो, बोले आप सी की पोजीशन ले रहे हो, पी की पोजीशन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाइए कि मार्केट में हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, किस कारण से ट्रेड ले रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ट्रेड लेने का, और अगर कारण है तो फिर उसका स्टॉप लॉस भी बनेगा। मान लिया जाए आपने मार्केट नीचे आने लगी और इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे आपने पी की पोजीशन बना ली, तो आपको यहाँ पे एक कारण मिल गया कि मैं इस कारण से ले रहा हूँ पी की पोजीशन, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है और अपना एक सपोर्ट तोड़ रही है, इस कारण से मैंने यहाँ पे पी की पोजीशन बनाई। ठीक है, आपने यहाँ पे बना ली। अब मार्केट मान लो हो सकता है यहाँ तक आई, आपने यहाँ पे बुक कर लिया होगा टारगेट। अगर नहीं करा होगा, फिर से मार्केट ऊपर गई, तो फिर आपको निकलना है कि नहीं निकलना है, कि अब इसमें बने ही रहना है, चाहे ये कहीं पे चली जाए यहाँ आ जाए तब भी। अब बस अब आपने पी की पोजीशन ले ली तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चलने लगे तो तुरंत ऐसी ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। मार्केट को ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस छोटा देंगे तो हमें मार्केट और भी ट्रेड देंगे, हम दूसरी ट्रेड लेंगे, दूसरी ट्रेड में हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई सी ट्रेड करें उसमें दो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, और तीसरी चीज हम किस कारण से ले रहे हैं। और एक बात और दोस्तों, जब भी कोई सी आप ट्रेड लो ना, अगर आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो तो आप खुद की एनालिसिस पे लीजिए, किसी दूसरे की एनालिसिस पे कभी भी ट्रेड मत लीजिए। मान लो मैं ही एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने ये बोल दिया कि यहाँ के इसके ऊपर सी की पोजीशन ले सकते हो और इसके नीचे पी की पोजीशन ले सकते हो, ये मैंने बता दिया मान लो, ठीक है। और आपने इस जगह पे ट्रेड ले भी ली। अब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पे पी की पोजीशन ली है, तो अब ये जाएगी भी यहाँ तक कि नहीं जाएगी, ये आपके दिमाग में यही चलेगा कि अरे यार क्या पता उसने जो एनालिसिस करके दी है, किसी की भी एनालिसिस पे आप कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो ये सही रहेगी या नहीं रहेगी। और आप कभी भी फिर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपके दिमाग में, तो आप कभी भी बड़ा टारगेट के लिए आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी ट्रेड लो खुद की एनालिसिस करो, खुद अपने आप से पूछो कि हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे मान लो हम पी की पोजीशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, आपको एक रीजन मिल गया कि हम ये वाला स्विंग मार्केट ब्रेक कर रही है इसलिए पी की पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है आपने ले लिया। अब आपने खुद की एनालिसिस पे लिया तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने यहाँ पे पी की पोजीशन इस कारण से ली है और मैंने ये टारगेट रखा है कि अगर इस स्विंग को ब्रेक कर रही है मार्केट तो मार्केट हो यहाँ तक का टारगेट तो देगी सही, और अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो यहाँ तक का टारगेट दे देगी। ये आपने खुद की एनालिसिस करी। अब हो सकता है मार्केट ने कल का कल आपका जैसा आपने एनालिसिस की सेम ऐसी की ऐसी मार्केट ने भी कर दिया और आपको इतना प्रॉफिट कर दिया, तब जो दोस्तों आपको खुशी होगी ना, जो आपके माइंड में चलेगा ना, फिर जो प्रॉफिट से आपको खुशी नहीं होगी। प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहता है, ट्रेड में प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, ठीक है। बहुत सारों ने आज प्रॉफिट भी किया है, आज लॉस भी किया है, ऐसा जरूरी नहीं सभी ने आज प्रॉफिट कर लिया मार्केट ऊपर गई तो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि सभी का आज लॉस हो गया। ये तो जीवन भर चलना है, अगर हम ट्रेड करने बैठे हैं तो लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। ये चीजें तो आप दूर रखिए, पहले खुद ये सोचिए कि अगर हमको ये ट्रेड करने से कभी खुशी मिली है या नहीं मिली है। मान लो मेरी एनालिसिस पे आपको प्रॉफिट हो गया, तो भी आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जब आपकी खुद की एनालिसिस पे कुछ प्रॉफिट होगा, या चाहे आपको अगर लॉस भी हो जाएगा ना खुद की एनालिसिस पे, तो भी आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप मेरी एनालिसिस या किसी और की एनालिसिस पे ट्रेड लेके दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप दूसरे की एनालिसिस पे ट्रेड ले रहे हो, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, आपकी ना कोई लर्निंग हो रही है, ना कुछ आप सीख पा रहे हो, ना आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। दूसरी चीज, आपने दूसरे के कहने पे कोई सी ट्रेड ली, उसमें स्टॉप लॉस हुआ तो आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे कि अरे मैंने इसकी वजह से ट्रेड ली और मेरा ये ऐसे हो गया। लेकिन जब आप खुद की एनालिसिस पे ट्रेड लोगे ना, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लोगे। जैसे मान लिया जाए आपने कोई सी ट्रेड यहाँ पे ली, अब मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे ट्रेड लो, तो आप एक काम करना, ऐसे इतना बड़ा रखना, यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं आए तब तक आप एग्जिट मत करना। लेकिन क्या आपकी इतनी क्षमता है कि आप यहाँ तक इतना बड़ा एसएल आप ले सकते हो सकता है आपकी हो या नहीं भी हो, तो आप अपने खुद के हिसाब से सोचिए ना कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मैं क्या एसएल रखूंगा। मैं एक काम करूंगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं
एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो मैं जो भी मेरा टारगेट रहेगा उस टारगेट तक मैं रुकूंगा। इस तरह से खुद की एनालिसिस करना सीखिए दोस्तों। मेरा एम यही है कि मैं आपको ये चीज़ जरूर सिखा दूं कि आप खुद से एनालिसिस करो, किसी और की एनालिसिस पे डिपेंड नहीं रहो। अगर आप किसी और की एनालिसिस पे डिपेंड रहोगे, किसी और की एनालिसिस पे ट्रेड लोगे, तो भले ही आपका प्रॉफिट होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपका लॉस ही होगा। किसी और की एनालिसिस पे करोगे तो हमेशा आप लॉस में रहोगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी चले जाओ, बहुत पैसे कमा लो, लेकिन क्या ये आप टेम्परेरी कर रहे हो, 2-4 दिन के लिए कर रहे हो, कुछ दिन के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो? अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी पूछ लो कि आज मार्केट क्या जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, और कर लो उसमें गैम्बलिंग। लेकिन अगर हम इसको सीखना चाहते हैं, अगर हमारा बिजनेस बनाना चाहते हैं, इससे कुछ पैसा, अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों खुद को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, खुद का माइंड इसमें लगाना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो मेरी एनालिसिस पे ही ट्रेड लूंगा, चाहे वो कोई दूसरा कुछ भी बोल रहा है। मान लिया जाए आपने किसी की पेड सर्विस ले रखी है, वो कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, सी की पोजीशन ले लीजिए, लेकिन आपका माइंड ये कह रहा है, आपने भी तो मार्केट में टाइम दिया, आपको भी तो कुछ समझ में आता होगा कि ये चार्ट चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किधर ये इंडिकेट कर रहा है जाने का। तो आपको मान लो लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ से तो मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन ये सामने वाला सी की पोजीशन दे रहा है। लेकिन आप है ना उस समय अपनी जो एनालिसिस है ना, खुद का जो माइंड बोलेगा, जो खुद ने आपने जो फील कर रखा है मार्केट को, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। जो आपका दिल कह रहा है ना, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। जो आपकी एनालिसिस कह रही है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, और जो सामने वाला जो दूसरा कह रहा है कि एक काम करो, सी की पोजीशन यहाँ पे ले लो आप, तो आप यहाँ पे भी सी की पोजीशन बना लोगे। दोस्तों ऐसा होता है, आप यहाँ पे भी सी की पोजीशन, जबकि आपका माइंड यहाँ पे ये बोलेगा कि नहीं यार, यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं बन रही, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर आ गई और यहाँ पे एक रेसिस्टेंट बन रहा है पुराना, यहाँ पे ट्रेड लाइन भी आ रही है, तो अपन यहाँ पे तो पी की पोजीशन बन रही है। लेकिन कोई सी की आपको कह रहा है ना, तो आप आंख बंद करके उसकी बात मानोगे और यहाँ पे सी की पोजीशन ले लोगे, और मार्केट नीचे आ जाएगी, आप लॉस कर दोगे। इसलिए कभी भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो ना, तो खुद का दिमाग लगाइए, खुद की एनालिसिस कीजिए, और उस एनालिसिस पे ट्रेड लेना सीखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।